सर कैसे हो? अरे नमस्कार आशुतोष भाई। मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। तबीयत थोड़ी खराब थी। हाँ, वो मैंने देखा था आपका स्टेटस, तो मैंने इसीलिए फिर मैंने सोचा अब बाद में करते हैं बात। हम्म। हाँ जी। बताइए अभी तक क्या रहा? अभी तक जी बात वहां तक पहुंची है कि 23 दिसंबर को हुआ था ये मेरे साथ हम्म फ्रॉड। हम्म उसके बाद वही जो नॉर्मल प्रोसीजर है, FIR हम्म और साइबर कंप्लेंट और बैंक को इन्फॉर्मेशन, वो तीनों कर दिया था मैंने। हम्म तो साइबर वालों ने कुछ अमाउंट होल्ड पे करा था, इमिडिएटली मैं चला गया था। जैसे दोपहर को 3 बजे मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, तो मैं रात के 8 या 9 बजे मैंने साइबर कंप्लेंट कर दी थी। ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के 3 या 4 मैसेज आए होल्ड के, लगभग लगभग 1,10,000 रुपए के। ठीक है। उसके बाद FIR दर्ज भी मेरी जल्दी हो गई थी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। 23 को फ्रॉड हुआ था, तो 26 तारीख को मेरी FIR रजिस्टर हो गई थी। हम्म हम्म फिर मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि मैंने उसी दिन, जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो मैंने उसी दिन इमीडिएटली कस्टमर केयर को कॉल करके बोला था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, और जो सामने वाला अकाउंट जिसमें मैंने पैसा भेजा उस पर लीन मार्क लगा दो आप। हम्म तो उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर ली थी, और एक रिक्वेस्ट नंबर दे दिया था मुझे। तो वो मुझे मिल गया था रिक्वेस्ट नंबर। तो वो भी बोलने लगे कि सर, एज पर द प्रोसीजर 45 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा। हम्म फिर उसके बाद मैं वेट करता रहा। फिर मैं साइबर वालों के पास भी जाता था, साइबर वाले बोलते थे कि यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है, आपकी FIR रजिस्टर हो चुकी है, तो आप अपने IO से ही बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म फिर मैं IO के पास जा रहा था, IO बोल रहा था कि भाई तुम बैंक के पास जाओ, उनसे पूछो कि सामने वाला अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं। अरे ये तो मतलब उन्हीं का मुझे काम ही होता है ना, सब। रिपोर्ट मंगवाने का काम तो उन्हीं का होता है। हाँ, तो वही है ना, वहां पे कोई सुनने को तैयार नहीं। IO कह रहा है कि मेरे पास बहुत 70 काम है, मैं केवल तुम्हारे केस के लिए मैं कहाँ कहाँ घूमूं। तो हम्म मतलब वही, कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब वो नहीं देते थे। हम्म फिर उसके बाद एक दिन जो साइबर, जिसने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर की थी साइबर थाने में, हम्म उनका मेरे पास फोन आता है कि आपके केस का क्या रहा। मुझसे ही पूछने लग गए वो। हम्म कह रहे सर, वो मैंने बोला कि वो IO कुछ इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे मेरे केस में। हम्म तो उन्होंने ये बोला कि देखो, अब जो भी आपका पैसा होल्ड हुआ है, हम्म या जो भी सामने वाले अकाउंट में आपका जो बैंक मैनेजर है या बैंक एम्प्लॉय जो भी है, जो ये बोल रहा है कि सामने वाले अकाउंट में इतना बैलेंस है, तो उसका आप कोर्ट ऑर्डर ले लो, उसके अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता इसमें। आप एक काम तो करना। हाँ जी। आप ये जो डिस्प्यूट मिला है ना आपको, ये तो RBI की तरफ से नहीं मिला। मैं हाँ बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। जो आपका सबमिशन है ना, हाँ जी। वो ICICI को, जब RBI कंप्लेंट आपने RBI को भेजी और RBI ने आगे बैंक को फॉरवर्ड की, ठीक है। ठीक है। जब बैंक को लगता है ना कि इस इंसान का सबमिशन थोड़ा हाई है और हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसा डाल देते हैं। ठीक है। ये सेटलमेंट तब होता, एक तो आपने देखा होगा 14.9 में बंद होता है, एक आपने देखा होगा 16.2 में बंद होता है। आपका हाँ 16.2A में बंद हुआ है। हाँ। ठीक है। 14.9 में आप मोस्टली पाओगे, वहां पे ये लिखा होता है कि एज पर द एडवाइस बाय दिस ऑफिस, मतलब कि हमारे इस ऑफिस के एडवाइजरी पर ICICI ने आपको ये अमाउंट पे किया। बट आपके केस में लिखा है कि ICICI बैंक हैज रिवर्स द 25% ऑफ डिस्प्यूट अमाउंट एज ए सर्विस गेस्चर। एज ए सर्विस टेस्टर। यहाँ एडवाइजरी नहीं जारी की थी, यहाँ ICICI को आपकी सबमिशन भारी लगी तो उसने 25% दे दिया। अब मैं आपको दूसरा रास्ता जो बताना जा रहा हूँ वो ये है कि अब आप कलेक्ट कीजिए, जो ICICI के थ्रू आपके जितने भी बेनिफिशियरी थे, अब उनको लूप करना चालू कर दीजिए। अच्छा। उनको लूप करोगे ना, तो उनको लूप क्यों करना है, क्योंकि RBI तक दोबारा जाना है अब। ठीक है। ICICI से तो हो गया, इधर से और ट्राई कर लीजिए। जैसे अगर आपने देखा होगा 10,19,000 की वीडियो डाली है, हाँ, उसमें एक कैश ट्रांजेक्शन थी। तो पहले तो हमने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए लड़े, जिसमें 1,81,000 84,000 मिले थे शायद उसको। फिर एक कंप्लेंट दोबारा हमने डाली थी,
जिसमें पीएनबी से दोबारा उसको 8,36,000 के साथ आसपास मिले थे। जो 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 दोबारा कंप्लेंट डाली थी वो आपने फिर से आरबीआई को करी थी? पर पहले, उससे पहले हमने इधर बेनिफिशियरी को लूप किया था। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो बेनिफिशियरी को लूप कीजिए, क्योंकि रेमिटी साइड से आपको जो मिलना था मिल गया। रेमिटी हो गया आपका बैंक, उधर से जो मिलना था मिल गया, तो वो डेल्ट कर देंगे। अब आप बेनिफिशियरी की साइड से लड़िए। अगर उनके बेनिफिशियरी मतलब ये क्या कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक? नहीं, आपने भेजे किस बैंक में थे पैसे? आईसीआईसीआई को ही भेजे थे। वो जो करंट अकाउंट था जिसमें पैसा गया था वो आईसीआईसीआई का ही था। अच्छा। मेरा केस में ये सिचुएशन है ना। आपका बेनिफिशियरी भी अलग नहीं है। हाँ। और साइबर वाले आपकी कोई बात मानते नहीं है? अगर साइबर वाले कुछ नहीं कहते, साइबर वाले सिर्फ ये कहते हैं, साइबर वालों के कहने पे मैंने वो कोर्ट ऑर्डर भी ले लिया। एक्चुअली मेरे बैंक मैनेजर ने बोला कि आपके जिस अकाउंट में आपने भेजे हैं उसमें लमसम 1 लाख रुपए अभी बैलेंस है, तो अगर ये भी ना निकल जाए तो आप कोर्ट ऑर्डर ले लो। तो मैंने उसका कोर्ट ऑर्डर भी लगाया हुआ है, उसका भी बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो सीपी ग्राम में डालिए ना। अच्छा, उसमें मैंने जब मतलब रिमाइंडर डालता हूँ तो पीएनओ को रखता हूँ, तो मैं तो कोई और भी लेना है? नहीं, एक पोर्टल है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम? हाँ। अच्छा। इसमें जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा और इसमें फाइनेंशियल डिवीजन पे जाइएगा। अच्छा। बैंकिंग डिवीजन होगी, ठीक है? ठीक है। इसमें ऑप्शन आएगा कि किस उसमें आपको ऑप्शन में जाना है, जैसे कि फ्रॉड, मिसलेनियस। तो आप मिसलेनियस में डाल देना या फ्रॉड में डाल देना। ठीक है। ठीक है, उसमें फिर बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपने अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक करना है। अच्छा, आईसीआईसीआई चूज नहीं करना? नहीं, अदर प्राइवेट आएगा ही नहीं, आईसीआईसीआई का ऑप्शन नहीं आएगा। सिर्फ पब्लिक बैंक के ऑप्शन आते हैं, बाकी प्राइवेट बैंकों के लिए अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक लिखा होता है। अच्छा, ठीक है। इसमें आप एक बार चैट जीपीटी से रिवर्स अमाउंट का वो लिखवा लेना कि एक मैटर लिख दो कि रिवर्स अमाउंट करना है, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये अमाउंट है और इस बैंक अकाउंट से ये ऑर्डर निकला है और इसे बैंक अकाउंट में डालना है। इतना सा मैटर लिखवा के उसमें मैटर डाल देना और एफआईआर और वो कोर्ट ऑर्डर अटैच करके एक मर्ज फाइल बना के उसमें अटैच करके अपलोड कर देना। ठीक है। और उसमें डेली बेसिस पे जब तक रिप्लाई नहीं आता ना, रिमाइंडर डालते रहो। ठीक है। ये क्या होता है कि एक होता है कि आपने डायरेक्ट मेल डाली अथॉरिटी को, एक होता है किसी और अथॉरिटी के थ्रू वो एस्केलेट होता है उस अथॉरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा और वो भी क्लियर रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहते हैं। तो आप एक बार ये वाला भी वो कर लीजिए एक बार। ठीक है। सीपी ग्राम बताया आपने? ठीक है, सीपी ग्राम। ठीक है। और आशुतोष भाई ये और बताइए, जैसे आरबीआई को मैंने मेल किया और उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने उनकी वजह से 25% की सर्विस गेस्चर आ गया। अब और कोई आरबीआई के थ्रू रास्ता है जिससे पैसा आ सकता है या आरबीआई का रास्ता बंद हो गया? एक काम कीजिए, इसमें ये काम कीजिए कि आपकी कंप्लेंट किस आईसीआईसी के कितने अकाउंट थे उसमें? उसमें 2 थे ना? इन दोनों के अलग अलग डाल के देखिए एक बार। अच्छा। और इन दोनों के स्टेट वाले आरबीआई को डाल के देखिए, जिस स्टेट के थे ना उस स्टेट के आरबीआई को डाल के देखिए। हाँ, जैसे जो मतलब जिस अकाउंट में पैसा गया था वो एक केरला का था, एक तमिलनाडु का था। हाँ, तो इन दोनों अलग स्टेट में डाल के देखिए। ठीक है। और आपकी कंप्लेंट इनके अगेंस्ट में होनी चाहिए। हाँ, इनके अगेंस्ट ही मैंने सब्जेक्ट लाइन भी डाली थी, कंप्लेंट अगेंस्ट आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह से डाली थी पहले। अकाउंट नंबर भी मेंशन करके। ठीक है। या तो मैं कहूँगा कि पोर्टल के थ्रू डालिए, जो मैटर है आपका उस मैटर को वर्ड फाइल में कॉपी कर लीजिए, उसको पीडीएफ बना लीजिए और पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट कर लीजिए। सीएमएस वाली जो आरबीआई की है। हाँ, ठीक है। तो इसमें ना अगेंस्ट आरबीआई का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो इसमें स्टेट वाइड दिखेगी आपको आरबीआई, तो उस स्टेट वाइज में जो सा स्टेट मैच करेगा उस स्टेट लॉज क्लिक टू हियर लॉज कंप्लेंट आएगा, वहां पे क्लिक करके फिर कंप्लेंट लॉज कर लेना। एक आशुतोष भाई, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो भी पैसा होल्ड हुआ है ना, जो आरबीआई उसने साइबर सेल ने किया था, उसमें मेरे पास एक जगह जयपुर से फोन भी आया था एक लड़के का। वो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे 30,000 रुपए किस्त के लिए दिए थे और वही 30,000 रुपए मेरे होल्ड हो गए हैं आपकी कंप्लेंट के थ्रू।
और उसने अपना असली नाम भी बताया, अपना एड्रेस भी बता रहा है। तो मुझे फिर थोड़ा शक हुआ कि ये साइबर सेल वाले पता नहीं क्या है, रैंडमली किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं क्या बोलो, मतलब वो मैं उसे मैं सस्पेक्ट समझूं या वो जेन्युइन है? नहीं उसको बोलो भाई आपने ये जो होल्ड हुए ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये तो मनी ट्रेल होके आपके पास गया है, तो होल्ड हुए हैं। हाँ, वो तो मैंने उसको बता दिया कि भाई इसमें मैं तो हूँ नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ था तो साइबर सेल ने होल्ड लगाया है, इसमें मैं तो इन्वॉल्व हुई नहीं। उसको बोले कि आपने जिससे लिया है या आपके भाई ने जिससे लिए हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसको वो पता लगे, तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। नहीं तो फिर ये पैसा ठीक है। इसके लिए तो उसने साइबर को भी अप्रोच किया होगा, जब आपको अप्रोच किया है तो फिर इस ऐसे भी तो काफी लोगों के पैसे वापस हुए हैं कि सामने वाले बंदे का फोन आता है और वो रिटर्न करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, उसका क्योंकि हमारा अमाउंट कम रहता है, उसका बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है। हाँ, तो उसको बचाने के लिए वो इतना पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रेडी हो जाता है और इसमें कोर्ट ऑर्डर का लफड़ा भी नहीं पड़ता, विक्टिम को ना पैसे खर्चने की जरूरत पड़ती ना कुछ। तो ये चीज है। ये तो है, सही सही बोल रहे हो आप। वो अगर ज्यादा परेशान हो रहा तो उसको बोलो भाई मैं इतना कर सकता हूँ, तुम ये रिवर्स कर दो दूसरे अकाउंट से, मैं यहाँ से एनओसी दे देता हूँ। चाहिए कि तुम्हें पूरा ही कंप्लेंट विड्रॉल कर लूँ, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपने साइबर कंप्लेंट कर रखी है, एफआईआर भी है? हाँ, एफआईआर तो साइबर कंप्लेंट के बाद हुई थी। अब जब मैं साइबर सेल का जो ऑनलाइन पोर्टल है इनका, cybercell.gov.in, उस पर जाता हूँ तो मैं अपने स्टेटस देखता हूँ, तो स्टेटस में एफआईआर रजिस्टर्ड लिखा आता है। तो आपके पास कॉपी नहीं है एफआईआर की? हाँ, एफआईआर कॉपी है मेरे पास। वो कह रहे हैं हम इसमें क्या करें बताओ। नहीं अगर वो ये कोर्ट ऑर्डर भी क्या कर रहे हैं तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ, करो कोर्ट ऑर्डर एस्केलेट करो। हाँ, उन्होंने बस क्या किया है, कोर्ट ऑर्डर भी मैंने ही धक्के खाए थे, मैंने वकील किया, वकील के थ्रू कोर्ट ऑर्डर लिया, कोर्ट ऑर्डर भी उनको लाके दिया उन्होंने। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझसे ही कोरियर कराए। अच्छा, वो कोरियर भी कर दिया मैंने, फिजिकल कॉपी दोनों बैंकों को कॉपी भी कर दी, वो डिलीवर भी हो गई। मेरे जो होम ब्रांच है उसको ये पता चल गया कि हाँ भाई इन्होंने कोर्ट ऑर्डर अप्लाई कर दिया है। अब आईसीआईसीआई की तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारा कोर्ट ऑर्डर हमें मिल तो गया है, लेकिन ना तो वो एक्नॉलेजमेंट का मेल आ रहा है, ना ये बोल रहे कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ नहीं बता रहे। तो सीपी ग्राम में डालो एक बार इसको। सीपी ग्राम में? हाँ, मैं आज ही कर देता हूँ। ठीक है। और कितना अमाउंट है कोर्ट ऑर्डर का? 1 लाख? कोर्ट ऑर्डर तो मैंने कंप्लीट अमाउंट का लिया है। कंप्लीट का ले लिया है? हाँ, कंप्लीट का मिल गया मुझे। जो वकील था वो कह रहा था कि आप कंप्लीट कर लो। ठीक है। हाँ, पूरे 6,92,000 का है कोर्ट ऑर्डर तो। अच्छा, फिर तो एस्केलेट कर दो। तो ये कब लिया था कोर्ट ऑर्डर आपने? कोर्ट ऑर्डर को हो गए उसमें मार्च में मिल गया था मुझे, मार्च के फर्स्ट वीक में। फिर तो आप और उनको बैंक को डिलीवर हो गया था 9 मार्च को। फिर तो आप लक्की हो। थोड़ा वकील जान पहचान के थे, तो जो जिसने मेरी साइबर कंप्लेंट करवाई थी। लक्की हो आप, और आप उसकी तरफ से भी लक्की हो, आरबीआई की तरफ से। आप दूसरा विक्टिम हो जिसका ऑर्डर निकलने के बाद भी आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भी बैंक से अमाउंट निकला, और आरबीआई ने इस चीज को मतलब किया कि आपका मामला। हाँ, मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि जैसे मैंने देखा है ज्यादातर कि आरबीआई भी 2-2, 3-3 महीने में रिप्लाई करता है। मैंने 9 मार्च को मेल किया, 13 को एक्नॉलेज हो गई, और 28 को मेरे पास मेल आ गया, 28 मार्च को, कि आपका 25% रिवर्स हो जाएगा। मतलब विद इन 15 से 20 दिन के अंदर सारा काम हो गया। बिल्कुल। और वो भी तब जब आरबीआई ये भी लिख रखा है कि आप लॉ एनफोर्समेंट को, वो एजेंसी को वो कर सकते हो, उसका वो ले सकते हो फर्दर एक्शन के लिए। बट उसने कोर्ट को एक्नॉलेज नहीं किया ऑर्डर को। अगर यहाँ पे आईसीआईसी ये दे देती कि इस रेफरेंस में हमारे को ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर मिल गया, तो आरबीआई तो वैसे डायरेक्ट कर देता बिना कुछ दिए हुए। अच्छा। हाँ, बट आपका दूसरा नहीं तीसरा ऐसा केस है। पहला एक वो राजस्थान का केस था जिसमें वो कोर्ट से डेल्ट होने के बाद, यहाँ तक कि एसबीआई ब्रांच मैनेजर सब जगह से डेल्ट होने के बाद उसको 50% मिला था।
फिर एक और जो केस था नागपुर है क्या है, मुंबई में, नागपुर का, मुंबई में, हाँ नागपुर ही महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र में कुछ है कि नागपुर है, कहाँ का केस था। उसमें सेम डे को उसको बैंक कोर्ट ऑर्डर का भी अमाउंट आया, सेम डे को आरबीआई से वो भी आया था अमाउंट, एडवाइजरी। ठीक है। और एक तीसरा आपका केस है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कोर्ट ऑर्डर का अमाउंट अगर पूरा आ जाता है फिर ये आपका प्लस पॉइंट है। हाँ बस वही है, जो ब्रांच मैनेजर है उससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, जो मेरी होम ब्रांच है, वो ये कह रही थी कि मैं भी बार बार एस्केलेट कर रही हूँ अपने सीनियर्स को, जो हाँ कि इनका जब कोर्ट ऑर्डर आ गया है और आप लोग रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हो। या तो वो इस कंफ्यूजन में है कि इसने 25% सर्विस गेस्चर ले लिया, नहीं उसके बाद भी हमें पैसा पे करना पड़ेगा, वो तो अलग चीज हो गई। बट ये है मे भी उनकी अपनी आरएनडी चल रही है वहाँ पे। जिस अकाउंट में आपने पैसा लिया उधर से वो तो कर दे रहे हो ना आप। क्या जी? पैसा विड्रॉल तो कर दे रहे हो ना आप, कैश। हाँ 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 हाँ, वो तो आ गया मेरे उस पे, और मैं यूज भी कर पा रहा हूँ उसको। हाँ। नहीं तो ट्रांसफर मत करना, विड्रॉल करके पहले दूसरे अकाउंट में जो सेफ अकाउंट है। हाँ 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 करेक्ट, ट्रांसफर करने से वही है ना, चेन बन गई। हाँ, कोई भी पेमेंट आए आपको उसको ट्रांसफर मत करना, उल्टा वो। ये मैंने देखा एक चीज, कुछ अकाउंट ना आफ्टर अनफ्रीज होने के बाद जो आपको पैसा रिलीज करते हैं ये लोग दोबारा से उसको चलाते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा किसी लेयर में 15 बार कंप्लेंट हुई होती है, किसी लेयर में 36 कंप्लेंट हुई होती है, तो इस तरीके से ये अकाउंट करंटली फिर रन होने लग जाते हैं, क्योंकि कंप्लेंट हट जाती है और फिर अकाउंट रन हो जाते हैं। तो कुछ केसेस। हाँ तो ये तो आपने सही कहा है, मैं मतलब मुझे ऑफ नहीं मिल रहा, तो ये तो मैं अभी सबसे पहले ये काम कर दूंगा कि वो उससे कैश विड्रॉल लेके और दूसरा अकाउंट में सबमिट कर दूंगा। तो आपने ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, एक बार इन चीजों को वो कर लीजिए। हाँ आपने एक तो ये बताया सीपी ग्राम पे कंप्लेंट करना है जी, और दूसरा बोला है आपने कि जो फ्रॉड के अकाउंट हैं उनके स्टेट का जो आरबीआई है उनके थ्रू कंप्लेंट करनी है। उस पोर्टल के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट नंबर मांगेगा आपसे। हाँ ठीक है, जो मतलब मुझे अपने अकाउंट नंबर भी डालने होंगे जिससे ट्रांसफर हुए हैं? नहीं अपने अकाउंट की डिटेल मत डालिए, सिर्फ उसके फ्रॉड के अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगा देना ट्रांजैक्शन की। ठीक है कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरा डिस्प्यूट है। अपने अकाउंट में पता क्या होगा कि अपने अकाउंट में फिर वो आपकी ब्रांच से भी हो सकता है लूप कर ले और आपकी ब्रांच बोले कि इनको तो इसमें इतना मिल गया। ठीक है, हालांकि देखोगे वो पुराना कंप्लेंट आप ही की ब्रांच के थ्रू बंद हुआ है कि उसमें आप ही की गलती खुद डाला है, खुद हो गया, पर रेमेडी का पार्ट अलग बन जाता है ना। ठीक है, तो एक बार वहां से भी डाल के देखो, सीपी ग्राम में कोर्ट ऑर्डर डाल के देखो, मतलब हर जगह से ना इनको फेल कर दो। पीछे पड़ जाओ। आपने देखा होगा कई केसेस में पीछे पड़ने के बाद, मना करने के बाद भी आईसीआईसी के अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी पैसे निकले। हाँ ये मैंने देखा है, 2,37,000 वाला भी देखा होगा, और एक 2,07,000 का स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया था एक बार। हाँ देखा है मैंने, आपकी 1-2 वीडियो में देखा है कि बैंक ने बोल दिया कि बैलेंस नहीं है फिर भी पैसा आया है। बिल्कुल, तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बैंक अगर चाहे ना उसको सब पता होता है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पे पैसा रुका हुआ है, वो चाहे तो आराम से कस्टमर का दे सकता है पैसा। और हाँ सर, नहीं होने पे पोलिंग अकाउंट और डिफॉल्ट अकाउंट तक से भी दिया है। ठीक है, तो ये तो वही तो। अब आप मेरा केस में देखो, मैंने 2 अकाउंट में पैसा भेजा था, एक में सिर्फ 5,000 गया था और एक में गया था 6,87,000। बैंक बोलता है कि जिसमें आपने 5,000 भेजा है ना उसमें 8 लाख फ्रीज पड़ा है, 8 लाख। बताओ। और जिसमें मैंने 6,87 भेजा है उसमें केवल लगभग 80-90 हजार रुपए पड़े हैं। तो मैं तो अपने वकील से यही बोल रहा था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें 8 लाख पड़े हैं लेकिन उसमें मैंने 5,000 भेजे थे तो उससे मेरी रिकवरी हो जाए। तेरा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे लेकिन आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था उसमें हुआ है ऐसा। तो वो तो डाला हुआ है, एक वीडियो है आपकी उसमें।
हरियाणा हाँ, आपने डाला हुआ है कि मतलब जितने भी अकाउंट हैं उनमें से जिसमें भी पैसा अवेलेबल है उससे इसकी रिकवरी की जाए। इस तरह की वीडियो देखी थी मैंने। तो मैं भी सोच रहा था कि काश मतलब मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी भी हो जाए इस तरह से, क्योंकि मेरा पूरे कंप्लीट अमाउंट का कोर्ट ऑर्डर गया है। अच्छा, नहीं हाँ जी। होना चाहिए इसमें। बाकी तो डिपेंड करता है। देखो सर, मैंने एक चीज शुरू से कही है और अभी भी कहूंगा, आप दोनों पार्टी में से, चाहे बैंक और विक्टिम, दोनों में से कौन किससे ज्यादा हरेसमेंट होता है और कौन एंड में चुप करके बैठता है, केस उसी के फेवर में। कौन कितना दिन तो मुझे लगे रहना पड़ेगा इसमें, लगे रहना पड़ेगा। और उतना ही टाइम जाएगा जितना तो लोग रील में बिता देते हैं ना, उससे कम ही टाइम जाता है। उससे कम ही टाइम में जाएगा। बिल्कुल। मैंने जो आरबीआई को मेल की थी, मैंने 15 मिनट में ड्राफ्ट कर ली थी। कुछ मैंने अपनी तरह से मतलब कुछ सेंटेंस बनाए, कुछ चैट जीपीटी ने हेल्प कर दी थी मेरी। मैंने एकदम परफेक्ट क्रिस्प मेल बनाई थी, पॉइंटर्स लिखे थे कि ये मुझे डेफिशिएंसी लगी आईसीआईसीआई की, जिसमें उसने मुझे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। मैंने सारे पॉइंट्स डाल दिए कि ना तो इन्होंने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, ना आज तक इनकी तरफ से इनके इतने ज्यादा फ्रॉड होते हैं आईसीआईसीआई अकाउंट नंबर से, टेलीग्राम से रिलेटेड। इनका आज तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि सर इसके रिलेटेड आप सतर्क रहना। इनका कस्टमर केयर टाइम पे कॉल नहीं लग पाया। मेरी कंप्लेंट मैंने इमीडिएटली रजिस्टर कर दी थी विद इन 2 और 3 आवर्स में, फिर भी ये बोल रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। इस तरह से मैंने काफी पॉइंटर्स बनाए थे। ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ मेरी मेल थोड़ी अच्छी मतलब ठीक ठाक मैंने लिख दी थी, तो इस वजह से ये जल्दी इन्होंने कर दिया 25%। मैंने बोला ना, आपके एलिगेशन को मैच कर गया तो काम बन जाएगा। और कितने देर में हरासमेंट होता है, आप लगा लो दिसंबर से, तो हर कोई चाहता है इमीडिएटली कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको बैंक को कुछ तो इतना तो फाइट करो कि बैंक के लिए कुछ पॉइंट बना पाओ। मैंने हमेशा कहा है कि आरबीआई से जब हम बात कर रहे हैं तो हम बैंक को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उसको फ्रॉस्टर को थोड़े पकड़े देंगे। एग्जिस्ट तो अकाउंट करता है ना, और अकाउंट का इंस्टीट्यूशन कौन है, तो उस इंस्टीट्यूट की गलती निकालोगे ना। बिल्कुल भाई, बच्चा गलती करता है तो माँ बाप की ऊपर परवरिश की बात होती है ना। हाँ। अब तुमने अकाउंट खोला है, उसको मॉनिटर क्यों नहीं किया? और तुम्हारा खुद का इतनी हैवी ट्रांजैक्शन हुई है। बैंक मैनेजर बोलता है कि सर 23 तारीख को जिस दिन आपका फ्रॉड हुआ है, इस अकाउंट में 70 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है मुझे। बताओ, तो बैंक क्या सो रहा था उस टाइम पे? बताओ। और वो पूरी ब्रांच की नेग्लिजेंसी है। तो पूरी ब्रांच की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इनमें बैंक एम्प्लॉइज की। बिल्कुल, तो आराम से हो सकती है सर। मेरे केस में अभी 25 बैंक अकाउंट है आईसीआईसी के, और विक्टिम भी आईसीआईसी का। तो नेग्लिजेंस तो हर तरीके से है। ठीक है, तो आगे का ये चीज करिए। और अभी मैं 10 से 16 तो आपको पता है, जैसे कि मैं जाऊंगा वहां पे, तो 10 से 16 में अवेलेबल नहीं रहूंगा। कोई दिक्कत है तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर वो कॉल का टाइमिंग हुआ तो टाइमिंग शेड्यूल कर लेंगे कोई। ठीक है। बिल्कुल आशुतोष भाई, ये मैंने जैसे ही मेरे पास 25% अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ था ना, मैंने सबसे पहले आपको थैंक यू बोला था मनी मन में। थैंक्स आशुतोष भाई, आपकी वजह से ही आए हैं। और मैंने इमीडिएटली आपको मैसेज भी किया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हो आप। ये सब आपकी दुआ है। अपने मेरे खुद के अपनों ने हाथ खड़े कर लिए सर 1 महीने के अंदर। मैंने कहा था पहले सर, ये चीज मैं कहता हूँ, कोई नहीं सुनेगा विक्टिम के अलावा, कोई नहीं सुनेगा। मेरे सीरियस कोई नहीं था। मेरे सबसे ज्यादा ये जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा क्लोज मेरे साले थे। मेरे जो बड़े वाले साले हैं वो क्लोज थे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे। लेकिन 1 महीने वो मेरे साथ थे। 1 महीने तक उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अब क्या हुआ। अब उनका फोन आए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। बताओ। और आदमी तो कोई भी साथ नहीं देता। हाँ, सब मतलब के रिश्ते हैं। आदमी को अपनी मुसीबत खुद ही। सुनो, मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है सर,
आप जब तक नहीं लड़ोगे खुद के लिए, तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, आप बिल्कुल ही नहीं को लड़ेगा। सीरियस बनना पड़ेगा, आप ही को एजुकेटेड बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ही फील्ड पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। आप कई लोग बोलते हो कि आशुतोष जी आप घुमा के बात करते हो, ये करते हो करते हो। अरे बहुत से ऐसे विक्टिम हैं जो सिर्फ पॉइंट समझ जाते हैं कि करना क्या है इसमें, और उसको अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी के भी केस क्लोज होते हैं, पॉइंट सही होने के बाद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पे बिल्कुल। ट्रेडमार्क लिखा हो कोई कि आशुतोष जी एक ट्रेडमार्क है रिकवरी के, बट क्या या तो वीडियो से गाइडेंस ले लो या तो पर्सनल सर्विस से गाइडेंस ले लो। डिपेंड तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, तुम कितना स्टेबल माइंड के साथ लड़ोगे, उतने पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आएगा। बिल्कुल। हाँ, मैं तो इन सिचुएशन में यही बोल दूंगा, जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, निकाल मतलब डेली बेसिस पे निकाल लेता है, तो वो एक बार को खुद अपने हाथ पैर मार सकता है। लेकिन जिसके पास टाइम ही नहीं है, उसके लिए तो आप बेस्ट ऑप्शन हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो वही चीज है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, इनके लिए मेल ड्राफ्ट करना है, किसको करना है, कितने फॉलो अप लेने हैं, कहाँ कहाँ जाना है। मेरे ख्याल से जिसके पास जो ज्यादा बिजी है, उसको इतना टाइम है ही नहीं उसके पास इतना एनालिसिस करने का। मैं वही कहता हूँ कि मैं बनाऊं उनके लिए कि जो बिजी हैं। अब जिनके पास रील देखने का टाइम है ना, वो हर एक बंदा अपने केस को रिलेट कर सकता है। बिल्कुल। थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी टेंशन दिखाओ अपने केस में। अब कुछ होते हैं कि अरे चले गए, कोई नहीं, चलेगी, फिर से कमा लेंगे, एक होता है माइंड सेट कुछ लोगों का। वापस आते सर, बहुत आए वापस, बहुत आए कि आप कुछ कर दो, आप कुछ कर दो। वो सात माइंडसेट देखे हैं मैंने, वापस चले जाते हैं। तो ये चीजें तो होती है सर, वो हार्ड कोई नहीं भूलता। जब पैसों, मैं बताता हूँ कहाँ पे याद आते, जब उस पैसे की जरूरत पड़ेगी ना उसको, या कमी पड़ेगी, बिल्कुल उसको माइंड पे वो हिट करेगा। वही तो सोचता हूँ कि यार इतने पैसों में मैं ये कर लेता, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो कर लेता। अब मेरी 1 साल की कमाई चली गई। बिल्कुल, अभी भी देखो एक साल के 1.5 साल की कमाई चली गई। 25% जो रिकवर हुआ है ना, उसके बाद भी बाकी के लिए आपकी आत्मा अभी भी दुखी हो रही होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि और कोई रास्ता निकल जाए, और कहीं से 25 आ जाए, और कहीं से 50% आ जाए। मैं तो रोज ये सोचता हूँ। तो वो चीज है। तो मेरा यही कहना है कि खुद कोशिश करो, ट्राई करो, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडमार्क बना हुआ है, उसने वीडियो डाल रखी है, उसने वीडियो डाल रखी है। समझो चीज को, पॉइंट ही नहीं समझते हो। लाइव सेशन देखो, लाइव सेशन दोबारा खोल दिए। मेरी मजबूरी है कि लाइव सेशन वगैरह मैं नहीं कर पाता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए बीच में इंटरप्ट किसी फालतू आदमियों का। बट ये अब है 2-4 नौसिखिए, उनके चक्कर में नहीं कर पाता। नहीं तो मैंने तो कुछ लोग गलत कमेंट भी करते होंगे उसमें। बिल्कुल। तो वो चीज है। ठीक है सर, इन सबको करके आप एक हफ्ते में मुझे बताइए कि कैसे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष भाई, बिल्कुल मैं आपको अपडेट दे दूंगा कुछ भी होता है तो। ठीक है। और लास्ट में थैंक यू सो मच आशुतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इतना पूछना था कि वीडियो मैं अपनी तरफ से बनाऊं या रिकॉर्डिंग रख के बनाऊं? क्या जी, ये रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर लेना, इसमें जो जो पॉइंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशनल लगे आपको। मेरा मोटिव देखो यही है, इस बार ये दिखाना कि भाई विक्टिम खुद से भी रिकवरी कर सकता है। यही पॉइंट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुमने किया। नहीं, मेरे पास और भी विक्टिम है जो खुद से भी रिकवर करते हैं। उन्होंने क्या किया, ये लो, पिछली बार भी 4,11,000 हुए, एक क्या ऐसे थे, तो मैं उस पर भी डाली उनकी रिकॉर्डिंग। मोटिव ये है कि खुद से भी करता है, बस थोड़ा सा मेरे पुश की जरूरत है, जो वो मेरी वीडियो से ले लेता है या मेरे लाइव सेशन से ले लेता है। तो वो चीज है। आप डाल सकते हो आशुतोष भाई, वीडियो आप डाल सकते हो, रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक। और 10 से 16 याद रखना है। ओके, ठीक है, 10 से 16 मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नहीं, मैं अर्जेंट होगी तो वो कर लेना, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप कर लेना। मैं वहाँ व्हाट्सएप पे अगर कुछ सलाह लेनी होगी तो व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। ओके ओके भाई।